हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड ने जो इकोनॉमिक्स का ब्लूप्रिंट इस बार दिया हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे इसकी बात करेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से किस पार्ट का वेट कितना है और हर एक चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करें ओवरऑल, बच्चों क्वेश्चन आने वाले हैं 50। ये मैंने जब मॉडल टेस्ट पेपर का डिस्कशन किया था उसमें भी बताया था कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आपके एक एक नंबर के रहेंगे। इसके अलावा 13 क्वेश्चंस रहेंगे 2-2 नंबर के, 4 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 3 नंबर के और 3 क्वेश्चंस रहेंगे 4-4 नंबर के। तो इस तरह से 30 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 12, तो ओवरऑल 80 नंबर का पेपर रहेगा। बात करें टॉपिक वाइज, तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मेरी 40 नंबर की है और वापस माइक्रो इकोनॉमिक्स वो भी 40 नंबर की है। मैक्रो में सबसे पहला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसमें ओवरऑल क्वेश्चन बच्चों रहेंगे 7 और जिनका मार्किंग रहेगी 8। 7 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। दूसरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग ये भी बच्चों 8 नंबर का है। इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं 4, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ऑलमोस्ट वेटेज मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग देखोगे तो हर एक चैप्टर का इक्वल है। नंबर 3 टॉपिक जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला, जिसमें मैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड करता हूं। इसके अलावा इकोनॉमी में डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैसे कैलकुलेट करें वो भी अपन सीखते हैं। तो इस टॉपिक का वेटेज ही बच्चों 8 नंबर है। 6 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस एक एक नंबर के और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। अगला टॉपिक है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये टॉपिक भी 8 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन आएंगे 5, 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टॉपिक भी 8 नंबर का है। 4 नंबर का फॉरेन एक्सचेंज, 4 नंबर का बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन आएंगे ओवरऑल 5, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से टोटल हो गए 5 क्वेश्चन 8 नंबर के। ये बात हुई बच्चों मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो में सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ओवरऑल जो क्वेश्चन है, ओवरऑल क्वेश्चन 3 आएंगे वो भी 4 नंबर के, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। अगला टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहां मैं डिस्कशन करता हूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इसमें से टोटल क्वेश्चन आएंगे बच्चों 7 और वेटेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 12 नंबर। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है 12 नंबर। 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अगला टॉपिक प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर के कंटेक्स्ट में। इसमें से ओवरऑल नंबर का आने वाला है 10, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन वापस 2 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। इसके बाद थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, मतलब मुझे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और मार्केट इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है। या मुझे टोटल वापस 8 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन इसमें से बच्चों रहेंगे केवल 3, 2 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। अगला टॉपिक है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये टॉपिक बच्चों ओवरऑल 6 नंबर का, क्वेश्चन रहेंगे 3, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरह से ये मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 नंबर की है। मैक्रो में जहां हर एक चैप्टर का वेटेज इक्वल है, माइक्रो में हाईएस्ट वेटेज जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर वाला है। फिर वेटेज अगला प्रोड्यूसर बिहेवियर, मार्केट इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट और आखिरी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तो बात हुई मेरी ओवरऑल मार्किंग की। अब बात करें मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ते वक्त। जैसे मुझे कहीं नेशनल इनकम के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत आती है एडीएएस के क्वेश्चंस करने में। तो बच्चों देखें, यहां जो मेरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा है और जबकि इस चैप्टर में से केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एक। तो इनकेस जो बच्चे अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उन्हें तो पूरा हर एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा, वो भी डीपली। लेकिन जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं वो न्यूमेरिकल पार्ट नहीं करें, वो केवल थियोरेटिकल पार्ट ही करें, क्योंकि 2 नंबर में केवल एक क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर में से, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर केवल एक 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो ये पार्ट आप स्किप कर दें।
इसके अलावा जो मनी एंड बैंकिंग है, इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है बैंक के फंक्शंस की, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन है, या फिर कमर्शियल बैंक जो पैसा क्रिएट करती है। 4 नंबर के क्वेश्चन में एक फंक्शंस आ सकते हैं, दूसरा आ सकता है कमर्शियल बैंक पैसा क्रिएट कैसे करती है। और 2 नंबर में एक क्वेश्चन है, ये हो सकता है बार्टर सिस्टम और मनी सिस्टम के बीच का डिफरेंस आ जाए, और एक नंबर के 2 क्वेश्चन, मनी की डेफिनेशन या फिर बैंक की डेफिनेशन या फिर कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन। तीसरा जो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसका भी वेटेज बच्चों 8 नंबर है। इसके अंदर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसके अंदर कवर होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसके फंक्शंस, इसके अलावा इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। वेटेज 8 नंबर है, केवल 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं एक नंबर की। तो यहां पर भी न्यूमेरिकल है। जो लोग वापस स्ट्रगल कर रहे हैं केवल पास होने के लिए, वो न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं सॉल्व करें, वो ज्यादा फोकस करें थियोरेटिकल पार्ट पे, न्यूमेरिकल पार्ट को रखें सेकेंडरी। इसके बाद जो गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी है, इसमें से बच्चों 3 क्वेश्चन आने वाले एक नंबर की, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव। 3 नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव ही हैं। अदरवाइज एक नंबर के जो क्वेश्चन है वहां बजट की डेफिनेशन, इसके अलावा बजट के टाइप्स का कोई डेफिनेशन आ सकती है, किसी बजट का जो टाइप है उसका फॉर्मूला आ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर भी 8 नंबर है। 3 क्वेश्चन एक नंबर के, मे बी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन, कोई एक ट्रांजैक्शन गिवन हो, पूछ सकता है करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या फिर कैपिटल अकाउंट में, इस कंसर्न में क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां पर केवल माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, या फिर किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर भी केवल 4 नंबर का ही है। दूसरा जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, वापस ये सबसे बड़ा चैप्टर है माइक्रो का, जिसके अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच, डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस चैप्टर में आप देखोगे तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन कवर है। 4 नंबर के क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, वो रहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चाहे मैं ऑर्डिनल अप्रोच से निकालूं या फिर कार्डिनल अप्रोच से। दूसरा मेरा प्रेफरेंस रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज, कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। 2 नंबर के में लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन, और 1 नंबर में डेफिनेशन बहुत सारी है। इसके अलावा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉस्ट भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉस्ट के टाइप्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो इन दोनों में अप्लाई होगा। तो यहां पर मोस्ट प्रेफरेंस मेरी रहेगी, वो रहेगी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो यहां पर मुझे मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। इस टॉपिक में एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का, जिसमें इंपॉर्टेंस रहेगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन कैसे करेंगे, चाहे शॉर्ट रन में बात करें या लॉन्ग रन में बात करें। शॉर्ट रन में चाहे मैं टीसी अप्रोच से निकालूं या फिर एमसी अप्रोच से निकालूं। आखिरी में जो नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है, मुझे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इन मार्केट के बारे में डेफिनेशन देनी है, या फिर इन मार्केट में मुझे डिफरेंसेस बतानी है, फीचर्स बतानी है। तो इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का किसी मार्केट की डेफिनेशन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का फंक्शंस, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, या फिर फंक्शंस थोड़े ज्यादा पूछ सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो बच्चों ये था अपना ओवरऑल एनालिसिस। तो बच्चों इस एनालिसिस के बाद 1 या 2 दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे वापस इकोनॉमिक्स के ऊपर भी एक क्रैश कोर्स, ताकि हम जो पूरा सिलेबस है कैसे कवर करें, किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताने वाला हूं कि मेरी ओपिनियन क्या कहती है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आखिरी मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि मेरी केवल ओपिनियन है, आपको फॉलो करनी है, कर सकते हैं। तो बच्चों और अपन डिस्कस करेंगे अपने जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड लेक्चर्स में। क्रैश कोर्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जल्द मिलेगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे, एनालिसिस आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बच्चों और डिस्कस करेंगे आपसे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।